Yep, again, welcome back to this wonderful session, and this is obviously the lecture number 8 of electrochemistry. बहुत आगे आ गए हम, ठीक है. This is lecture number 8 of interesting सा chapter electrochemistry. And so for now हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में यार, प्रैक्टिस सेशन में रखा था. जितनी चीज हमने पढ़ी थी यार, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस भी देखा था. फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे. ईसीएस पढ़ने के बाद कुछ एप्लीकेशन नोट डाउन किया था हमने. फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस, जो कि जेई मेन के क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस थे, उसको प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था. नाउ फॉर टुडे वी आर स्टार्टिंग वेरी न्यू, एंटायरली न्यू टॉपिक. और यार मैंने आपको बताया था शुरुआत के टाइम में कि हमें इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ना है, जिसमें हम गैल्वेनिक शेल के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आएगा. एंड दिस इज द पार्ट नाउ जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की शुरुआत कर रहे हैं. तो आज का हेडिंग शुरू कीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है. सो दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अभी सबसे बड़ी बात क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका समझिए भैया, वर्किंग प्रिंसिपल है क्या. मैंने आपको बताया था कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिंपली क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसे डिवाइस है, नॉट सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस है which converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. याद आ रहा है किसी को? फर्स्ट सेशन याद करो. मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के सेल होते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस चैप्टर में हमको पढ़ना है. फिर मैं केमिस्ट्री लिख रहा हूँ, इट इज नॉट, इट इज केमिकल एनर्जी. मैं फटाफट से पहले लिख देता हूँ. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज सिखाई थी, ये चीज बताई थी कि भैया इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सीखना है, जिसका एक पार्ट था गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो अभी तक जितनी बातें हुई थी भैया, वो सब गैल्वेनिक सेल पे बेस्ड थी. फिर हमने ईसीएस को भी खत्म किया. नाउ अब हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट में, जिधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की शुरुआत होगी. और मैंने इनिशियली शुरुआत में ये चीज बता रखी है आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भैया क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. अभी तक हमने क्या सीखा था, जिसमें डैनियल सेल की बात कर ले, या वोल्टाइक सेल की बात कर ले, या सिंपली गैल्वेनिक सेल की बात कर ले, तो अभी तक हमने ये चीज सीखी थी कि सर उस केस में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था. बट ये जो सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट. वो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने काम करता है. अब देखो यार, थ्योरी थोड़ी इस पार्ट में कम है. क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हमने कुछ थ्योरी पार्ट भी पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी वर्किंग समझी थी, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन समझा था. फिर हमने सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, उसका कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें हुई थी. बट यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जनरली थ्योरी आपसे पूछी जाती है नहीं, इसलिए मैं थ्योरी थ्योरी जो है वो बहुत लिमिटेड रखूंगा. बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखता कैसे है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है. फिर स्ट्रेटली हम मूव करेंगे टुवर्ड न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है और इंपॉर्टेंट भी है भैया. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्वेश्चन आते हैं, माइग्रेशन वाले एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. मैं क्या कह रहा हूँ सब क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल समझो, छोटा सा हल्का हल्का सा थोड़ी पार्ट कर लेते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों के डिस्कशन में कर लूंगा. देख लो, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है. जैसे हमने गैल्वेनिक सेल को बनाया था, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी बनाते हैं, बट इस केस में सिर्फ एक सिंगल कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं हम. बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, वहां 2 कंटेनर था, यहाँ सिंगल कंटेनर होगा. एब्सोल्युटली यस. जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आप एक ही कंटेनर में सारा काम कर रहे होते हो. हैं? सिंगल कंटेनर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस. एक सिंगल कंटेनर हमने लिया, और इस सिंगल कंटेनर के अंदर हमने सिंपली दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही कंटेनर में डिप कर दिया. इस बार अंतर है, ध्यान से समझिएगा. इस बार दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक सिंगल कंटेनर में ही डिप्ड हैं, ठीक है. वेयरएज अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करता, या फिर सिंपली डैनियल सेल की बात करता, तो उस केस में भैया 2 अलग अलग कंटेनर थे, उनमें हमने सोल्यूशन भरा था, प्लस अलग अलग इलेक्ट्रोड पुट किए थे दोनों के अंदर, ठीक है. बट इस केस में हमने क्या किया कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड को पुट किया. ऑब्वियसली भैया जो लेफ्ट साइड होता है इसको हम एनोड कहते हैं, है ना. भैया जो राइट साइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है. अच्छा, मजे की बात यह है कि क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो भैया ये एक एक्वा सोल्यूशन तो हमने भर रखा है, ठीक है. ये सिंपली एक एक्वा सोल्यूशन है. बट इस सोल्यूशन में हमने 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया. एक को बोला हमने एनोड, जो कि ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड वाला है वो एनोड को डिनोट करता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, यही कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो होगा. और जो राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है भैया, उसे हम कैथोड कहते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमें एक इलेक्ट्रिकल इनपुट तो देना पड़ता होगा ना. द आंसर इज यस. तो इस केस में कंस्ट्रक्शन में एक थोड़ा सा फर्क है. क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को सिंपली
हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई, एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहाँ और नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ। तो सिंपली समझ लो कि एक V वोल्ट की हमने बैटरी इस बार अप्लाई की है एज अ एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। और वहां क्या था भैया, वहां हम एनर्जी ले रहे थे, वहां हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे थे, यहाँ हम पोटेंशियल दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि यस सर, वहां था दो अलग अलग कंटेनर, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड, यहाँ एक सिंगल कंटेनर एक्वा सॉल्यूशन है, उसी में दो इलेक्ट्रोड, एक को एनोड कहेंगे एक तो कैथोड कहेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाना है, फटाफट से जल्दी जल्दी थोड़ी कवर अप कर रहा हूँ, क्योंकि मेन पोर्शन जो है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वो न्यूमेरिकल वाला ही है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीजें होती हैं, वो सब सिखाऊंगा। बट अभी समझो कि भैया जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक सिंगल कंटेनर के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड, एक को एनोड कह दिया, एक को कैथोड कह दिया। ऑब्वियसली द लेफ्ट साइड वन दैट इज नोन एज एनोड एंड ऑब्वियसली द राइट वन दैट इज नोन एज कैथोड। और हमने एज अ एक्सटर्नल पावर सप्लाई इस बार हमने खुद दी एज अ V वोल्ट की बैटरी लगा के। अच्छा सोच के देखो, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रोड भैया क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल सर। अरे भैया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पूरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस बार याद करने वाली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है और कई बार फंसा के पूछा है यहीं से। क्या ये बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है या फिर गैल्वेनिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है? याद करो, उस टाइम हमने लोन से याद किया था, याद आ रहा है? लोन, लोन में क्या आता था, एनोड निगेटिव, वहां एनोड निगेटिवली चार्ज होता था। बट भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड है, इस केस में पॉजिटिवली चार्ज एनोड है और निगेटिवली चार्ज्ड कैथोड है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। और वहां क्या था, वहां उल्टा होता है भैया। वहां क्या था, वहां भैया एनोड नेगेटिवली चार्ज होता था और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता था। ये भी अंतर आप एक नोट डाउन कर सकते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। सिंपल, जल्दी कवर किया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात भैया, एनोड है तो एनोड पे ऑब्वियसली भैया, तो बचपन में बता दे दिए थे आप कि एनोड पे हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ भी एनोड पे हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और भैया यहाँ कैथोड है तो कैथोड पे हमेशा और हमेशा रिडक्शन ही होगा। भैया ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे बचपन मतलब जब से चैप्टर शुरू किया है तब से हम यही चीज तो रखते आ रहे हैं कि भैया एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड मतलब रिडक्शन। तो अभी भी ये सारी चीजें सेम है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है भैया इस बार एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बस इतना ही है। अरे यार क्या करना है, समझना ही तो था। क्या था, सिंपली एक कंटेनर, दो इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में पावर सप्लाई एक्सटर्नल, बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर हुआ? बताओ कुछ है नहीं इसकी थ्योरी पार्ट में, इससे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इस पे। बोलो बोलो, बता देंगे यार, क्वेश्चन होमवर्क बता देंगे, क्यों इतना वो करते हो, बता देंगे। बताओ फटाफट से, थ्योरी क्लियर हुई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की? सिंपल है, इट इज क्वाइट सिंपल यार, बहुत सिंपल है ये, कुछ में कुछ करना ही नहीं है। सिंपली देखो, उस दिन सदरुल को ना, मुझे लगता है क्लास में मैंने, सदरुल इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है उस दिन सदरुल को मैंने क्लास में क्या बोला, उस दिन मैंने क्लास में बोला कि यार जो बताऊं वो सुन लिया करो, तो शायद उसे बुरा लग गया है, इस वजह से आई थिंक वो क्लास नहीं आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग एक्सेस कर रहा होगा। पता नहीं क्यों बच्चों को बुरा लग जाता है ऐसे, अभी से बुरा लग जा रहा है, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो क्या होगा चलो सदरुल, अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो मेरी बात को नोट डाउन करना, ठीक है? क्लास आया करो यार, टीचर का बुरा मान जाते हो यार, टीचर की बातों का बुरा नहीं मानते चलो देखो, तुम लोग को डांटू बुरा ना मत मान, मैं एज अ टीचर हूँ यार, ऑब्वियसली इतना तो हक बनता है यार। बताओ अभी क्लियर है, अभी क्लियर है? बताओ बस यही यार, यही तो एक हक तुम सबने दे रखा है कि यस सर डांटो समझाओ हमें, हमारा वो कराओ, हमारा सिलेक्शन कराओ, कुछ भी कराओ, डांटो मारो समझाओ, बस सिलेक्शन कराओ ऑब्वियसली। चलो ठीक है, ठीक है, चलो सिंपली थ्योरी पार्ट था ये। अच्छा इंपॉर्टेंट बात देखो क्या होती है, होता क्या है ना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अच्छा वहां हमने कैलकुलेशन कैसे की थी, याद है? वहां हमने जो डेटा हमें लेना था, डेटा इन द सेंस कि हमें ईएमएफ वगैरह कैलकुलेट करनी थी, तो हमने सिंपली ई नॉट सेल डिफाइन किया, फिर ई नॉट से डिफाइन किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं या फिर कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो तरह के कैलकुलेशन हमें सीखनी है, मतलब सिंपली दो तरह के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कैसे?
मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का दो तरह से होता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, भैया अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, उसको दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, एनालिसिस सिंपली कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो दो तरह की एनालिसिस होती है, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब एक तो अप्रोच हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस का तरीका हम अभी सीखेंगे। और एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस का सिंपल मतलब क्या है कि भैया सेल तो हमने पढ़ा, बट इस सेल, ये जो सेल है, इस सेल की वर्किंग को सिंपली या फिर इस सेल के थ्रू हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करें, उसको दो पार्ट में बांटा गया यहां। ठीक है, एक पार्ट को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक पार्ट को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। पहले पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस को सिंपली कहा जाता है माइग्रेशंस। माइग्रेशन क्यों नाम है भी बताऊंगा, चिंता ना करो, आज हम यही खत्म करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होती है सिंपली, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली फैराडे के लॉ को पढ़ते हैं। सुना होगा कभी, याद आ रहा है? अब तुम्हें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही होगी, यस सर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है। तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से दो तरह के ही कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और एक क्वेश्चन है जिसको फैराडेज लॉ कहा जाता है। तो फैराडे लॉ सुना है, ये बताओ कितने लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ सुना है? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कभी फैराडे लॉ का नाम सुना है? पढ़े होगे कभी कभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी इससे पहले पढ़े थे? अगर पढ़े हो तो डेफिनेटली सुने होगे। फैराडे के दो लॉ होते हैं, है ना? अरे वो चार्ज वो यूनिट है भैया, 1 फैराड की यूनिट है। फैराडे लॉ भी एक होता है, चिंता ना करो बताऊंगा मैं वो। ठीक है, तो फैराडे लॉ को सिंपली हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर डालते हैं, मतलब दो अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में माइग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे हैं, क्या है माइग्रेशन, क्या है, चिंता ना करो, अभी समझाऊंगा, वही शुरू कर रहा हूं, बट जान तो लो पहले। और एक होता है क्वालिटेटिव जिसको कहते हैं फैराडे लॉ। ठीक है, अब आज की शुरुआत जो होगी वो है आपकी माइग्रेशन प्रॉब्लम से। तो चलो भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्या कहता है ये माइग्रेशन, और समझो मेरे साथ। देखो, बड़ी सिंपल सी बात कहता है माइग्रेशन। क्या कहता है भैया जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें जो आपने सॉल्यूशन लिया है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां थोड़ी सी वर्किंग समझा देता हूं। इसमें जो आपने सॉल्यूशन लिया है, मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि आपने इसके अंदर एक सिंपल NaCl का सॉल्यूशन लिया। किसका? NaCl का, सॉल्ट का। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही लिया जाता है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिन सॉल्यूशन के अंदर आपके आयंस एक दूसरे से डिसोसिएट इजीली हो जाए, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस हो जाए। समझे? इसलिए एग्जांपल तो समझ रहे होगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, पढ़े होगे बचपन में। तो हम सिंपली इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वा सॉल्यूशन भरते हैं। तो मैं एग्जांपल लिया NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। NaCl किस लिए लिया? क्योंकि भैया ये इजीली आराम से NaCl आराम से Na प्लस और Cl माइनस में कंप्लीटली टूट सकते हैं, आराम आराम से। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में कंप्लीटली टूट सकते हैं। आप सोच के देखो, आपके मन में सवाल ये आया होगा, नहीं आया तो अभी लाओ। क्या भैया, अगर मान लो आपने कह दिया एग्जाम्पल के लिए कि इस कंटेनर में, अच्छा यही समझ लो, यही समझ लो यहाँ। ठीक है, ये मान लो कि हमारा कंटेनर है, उसको उस फिगर को क्यों खराब करें। मान के चलो ये हमारा कंटेनर था। ठीक है, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड हमने भर भर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हुआ क्या कि भैया जो आपका एनोड वाला साइड था, ये इस बार पॉजिटिवली चार्ज हो गया और कैथोड वाला पार्ट आपका निगेटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि भैया एक्सटर्नल बैटरी सोर्स आपने लगा रखा है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि सपोज करो कि इसके अंदर एक NaCl का एक्वा सोल्यूशन भरा हुआ है। तो NaCl भरा हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है सर कि इसके अंदर मस्त Na प्लस और Cl माइनस टूट टूट के घूम रहे होंगे सब, है कि नहीं? NaCl सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, तो टूट सकते हैं आराम से। किस में टूटेंगे भैया? एक तो Na प्लस, दूसरा टूट जाएगा Cl माइनस। अब सोच के देखो होता क्या है कि जैसे ही वो आप इसका एक्वा सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो सोल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस के आयंस एक दूसरे से अलग अलग होकर तैर रहे होते हैं। और जैसे ही आप यहां से एक्सटर्नल सप्लाई देते हो वोल्टेज की, तो होता क्या है कि जो आपका ये एनोड है,
भैया एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है और जो आपका कैथोड है भैया कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज है। तो होता क्या है कि सोच के देखो कि पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट निगेटिव। अरे सही बात है। और पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल पॉजिटिव, पढ़े हो भैया। पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। पर सुना है। तो होगा क्या भैया, जैसे ही एनोड पॉजिटिवली चार्ज हुआ इसने फटाफट से Cl माइनस को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और Cl माइनस पानी, पानी इन द सेंस कहने का मतलब सिंपल है, सॉल्यूशन के अंदर ही माइग्रेट होते हुए जाके चिपक गया किधर, टूवर्ड एनोड। मतलब सारे एनोड के ऊपर Cl में जाके इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब सेम केस किधर होगा, बोलेगा कैथोड, अरे भैया एनोड तो अपने ऊपर Cl को चिपकाया जा रहा है, हम भी चिपकाएंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड इस बार निगेटिव है और ऑब्वियसली वाइस वर्सा भी ट्रू है, निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो भैया इसमें से जो Na प्लस आयन है ये माइग्रेट करना शुरू करेंगे और जाके चिपक जाएंगे किधर, टुवर्ड कैथोड। मतलब यहां सॉल्यूशन के अंदर एक अलग रिएक्शन हो रही है जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो ये माइग्रेशन शब्द का मतलब समझ आया। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट, माइग्रेट का होने का मतलब होता है सिंपली मूवमेंट। तो मूवमेंट हो कहां से रहा है भैया, एनोड पे निगेटिवली चार्ज आयंस सॉल्यूशन के जाके माइग्रेट होके चिपक जा रहे हैं और कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयन माइग्रेट होकर सॉल्यूशन के थ्रू जाके चिपक जा रहे हैं। और फाइनली एनोड और कैथोड पे आपको एज अ आउटपुट कुछ ना कुछ क्या मिलता है, एज अ आउटपुट कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन से प्रोडक्ट, सिंपली जो Cl में जाके इकट्ठा हो रहा है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको एनोड पे मिल रहा होगा और क्योंकि Na प्लस जाके इकट्ठा हो रहा है कैथोड पे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको कैथोड पे भी मिल रहा होगा। इसी पूरे कंप्लीट प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। तो क्वालिटेटिव मतलब समझ रहे हो, क्वालिटेटिव का सिंपल मतलब क्या है कि माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस उसके बेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर उसका सिंपली एनालिसिस हम कैसे करेंगे वही हम सीखेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आओगे माइग्रेशन का मतलब क्या है, सिंपली कि भैया जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड एनर्जाइज्ड हुए, सिंपली चार्ज्ड हुए, एनर्जाइज का सिंपल मतलब है चार्ज्ड हुए, तो क्या करेंगे आयंस को अपनी तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देंगे जिसके वजह से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इकट्ठा होकर मिलेगा एनोड पे और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इकट्ठा होकर मिलेगा कैथोड पे। और इन दोनों के इंडिविजुअल रिएक्शन से सवाल पूछता है, बोलेगा कि एक सोल्यूशन दे देगा फिर बोलेगा अभी मैं आपको करा देता हूं चिंता ना करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब सिंपली आयंस का मूवमेंट। तो आयंस का मूवमेंट किधर से किधर हुआ भैया, पॉजिटिव आयंस का मूवमेंट निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हुआ और निगेटिव आयन का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हुआ, इसको कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो पॉइंटर में लिख सकते हो क्या कि व्हेन positively slash negatively charged electrodes are dipped into an electrolytic solution, the positive and negative ions present in the solution starts moving towards respective electrodes. This concept is called, this phenomena is called migration. इसको लिख लो, ये मेरा अपना लैंग्वेज है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में मैंने लिखा है। दिस phenomena is called migration। समझ गया माइग्रेशन का सिंपल मतलब, एक लाइन में, ठीक है। व्हेन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, कौन सी बात, ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है सर, इतना इंपॉर्टेंट क्या हो गया सर, फिर से बताओ। देखो मैं बताता हूं, माइग्रेशन का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं ना ब्रह्मास्त्र है आपका, अगर ये आपको नहीं आया तो भैया भूल जाओ, माइग्रेशन के कोई भी सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे। माइग्रेशन का ऑर्डर लिखिएगा मेरे साथ। क्या बात कर रहे हो सर, डिफरेंट डिफरेंट आयंस, अब सोच के देखो ना। अरे भैया एग्जांपल के लिए मैंने NaCl लिया, अब ये सोल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है ना। इलेक्ट्रोलाइट का मान लो H2SO4 बन गया,
है ना, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दे दिए, ठीक है। या फिर तुमने दे दिया मान लो MgCl दे दिया। तो भैया पता होना चाहिए ना कि अलग अलग आयंस का अलग अलग माइग्रेशन की स्पीड होती है। तो कौन पहले जाके चिपकेगा, कौन बाद में जाके चिपकेगा, ये सब का माइग्रेशन का एक ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को आपको याद करना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार स्टार मार्क आपको करा दे रहा हूँ। 4 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, जितने लगाने लगा लो। बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं आएगा फिर आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और चिंता ना करो, सवाल सॉल्व करके आज ही के लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे माइग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो दो माइग्रेशन के ऑर्डर होते हैं। एक तो भैया कैथोड का माइग्रेशन ऑर्डर, कैथोड का माइग्रेशन ऑर्डर, ठीक है। और फिर नीचे थोड़ा स्पेस देके लिख लो छोड़ के, एनोड का माइग्रेशन ऑर्डर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता भैया, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है कि मैं आपको सिखा पाऊं, याद ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लिखते जाओ, Li, फिर उसके बाद K प्लस, फिर उसके बाद बेरियम 2 प्लस, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम 2 प्लस, फिर उसके बाद कैल्शियम 2 प्लस, फिर उसके बाद Na प्लस, फिर उसके बाद Mg2 प्लस, फिर उसके बाद Al प्लस 3, मैंगनीज प्लस 2, फिर आता है वाटर, ये माइग्रेशन ऑर्डर है। फिर जिंक प्लस 2, फिर आता है क्रोमियम प्लस 3, फिर आएगा आपका, एक सेकेंड, Fe प्लस 2, क्रोमियम प्लस 3। ये सब आयंस है, देख लेना। अब देखो यार, कुछ कर नहीं सकता मैं, इसको याद तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैडमियम प्लस 2, ठीक है, कोबाल्ट प्लस 2, फिर आता है निकल प्लस 2, ठीक है, फिर आता है Sn प्लस 2, फिर आता है आपका Pb प्लस 2, ठीक है, फिर H प्लस। ध्यान समझना, H प्लस और H2O में अंतर है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। H प्लस, फिर आता है आपका कॉपर प्लस 2, फिर आएगा Ag प्लस, फिर आएगा Pt प्लस 2, फिर आता है लास्ट में Au प्लस 3। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कैथोड का माइग्रेशन ऑर्डर क्यों क्यों सारे मैंने पॉजिटिव आयन लिए? क्योंकि भैया कैथोड होता है निगेटिवली चार्ज, तो भैया कैथोड पे पॉजिटिव आयन तो आके चिपकेंगे, तो कौन किससे पहले चिपकेगा ये उसका ऑर्डर है, मतलब समझ लो। अगर कहीं आपको दे दिया कि कैल्शियम प्लस 2 है और साथ में एल्यूमिनियम प्लस 3 है, तो आप एल्यूमिनियम प्लस 3 को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस 3 की माइग्रेशन स्पीड एज कंपेयर टू कैल्शियम प्लस 2 ज्यादा है। ऐसा एग्जांपल बस मैं बोल रहा हूं, ठीक है, रैंडम सा। तो समझ लो, ये जो एरो देख रहे हो इसका मतलब आप समझ गए होगे ना कि किसकी माइग्रेशन स्पीड ज्यादा है, कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो समझ गए, ये ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को याद रखना है। अच्छा, एनोड के लिए ऑर्डर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो चिंता ना करो। एनोड के लिए सिंपली आप याद रख लो SO4 2 माइनस, या फिर कहीं आपको NO3 माइनस दिख जाए तो, ठीक है। चिंता ना करो, इसका यूज कैसे करते हैं मैं सब आपको सिखा दूंगा। इस टेबल को, इस ऑर्डर को देखना कैसे मैं आपको सिखा दूंगा। H2O, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, और फिर I माइनस, ठीक है। अच्छा, कैथोड पे होता क्या है भैया? रिडक्शन। तो ये सारे आयन क्या करेंगे? रिडक्शन। अच्छा, एनोड पे होता क्या है भैया? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, किसी को वियर्ड नहीं लग रहा है क्या? कोई चीज वियर्ड है यहाँ क्या? भैया H2O कैथोड में भी और H2O एनोड में भी है, मतलब ये बड़ा बदमाश है। ये दोनों जगह है भैया, कैथोड में भी है, एनोड में भी है। यस इट इज, यही तो इंपॉर्टेंट खेल है। तो एक चीज नोट डाउन कीजिए, स्पेशल केस H2O, स्पेशल केस H2O। भैया H2O 2 बार दिखा है, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। ये कैथोड में भी दिखा है, ये एनोड में भी दिखा है, मतलब कुछ तो झोल है भैया H2O के साथ, बिल्कुल। अब झोल क्या है समझो। H2O याद रखना हमेशा, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस आपको है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है, मतलब अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। H2O बड़ा बदमाश है, ये ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है। इसलिए देखो, ये एनोड के माइग्रेशन ऑर्डर में भी है, मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां भी H2O अवेलेबल है, और इसलिए कैथोड के माइग्रेशन ऑर्डर में है, जहां रिडक्शन होता है वहां भी H2O अवेलेबल है। अब सबसे बड़ी चीज, कुछ रिएक्शन में आपको H2O के लिखवा दूं, दोनों याद रख लो। जब भी एनोड की तरफ जाना होगा H2O को, तो सिंपली क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा।
अब बताओ, अगर मुझे वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है तो सिंपली जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो वो O2 का फॉर्मेशन करता है, साथ में H प्लस आयन रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। याद रख लो, जब भी O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो एज अ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, O2 ऑक्सीजन, फिर H प्लस आयन रिलीज होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। आप सोच के देखो, यहाँ 2O2 है तो सिंपली अगर मुझे बैलेंस करना हो तो इसको मैं बैलेंस कर दूं तो सामने में 2 लगा सकता हूं। तो अगर यहाँ 2 लगाओगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 4 H प्लस निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो सिंपली अगर आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप H2 का ऑक्सीडेशन डायरेक्टली याद रख लो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है किसी को कि भैया कैसे याद रखें, H2 फिर 2 लगाओ फिर तो बैलेंस करो, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट याद रखो 2H2O दैट विल गिव यू एज अ प्रोडक्ट ऑफ O2 प्लस 4 H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये जब एनोड पे होगा तब की बात कर रहा हूं। अच्छा भैया, अगर कैथोड पे हो तो कैथोड पे तो भैया रिडक्शन होता है। तो अगर भैया H2O का रिडक्शन कराना हो तो कैसे कराएंगे, सोचो। तो रिडक्शन कराते वक्त क्या होता है भैया, रिडक्शन कराते वक्त इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना पड़ता है। ऑक्सीडेशन कराते वक्त मैंने आपको बता दिया है, देखो H2O से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन। बट जब आपको रिडक्शन कराना हो तो सिंपली वही ले लो, कंप्लीट रिएक्शन में बैलेंस लिख रहा हूं डायरेक्टली। तो अगर मैं 2H2O में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा दूं तो रिडक्शन हो जाएगा H2O का। जब ये एक्सेप्ट करता है तो सिंपली एज अ प्रोडक्ट H2 बनाता है और साथ में 2OH माइनस आयन रिलीज होता है। अब देखो, जिसको कंफ्यूजन है कि ये क्या है कैसे हो रहा है, उसके लिए सिंपल तरीका मैं बताता हूं। ये रिएक्शन को याद कर लो। क्या भैया, जब भी एनोड पे होगा H2O तो वो ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा, O2। 4 H प्लस निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और भैया जब भी H2O यानी वाटर कैथोड की तरफ बढ़े तो रिडक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा भैया, प्रोडक्ट बनाएगा एज H2 और 2OH माइनस आयंस। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑर्डर आपको जो है वो समझ आया होगा। कैथोड का एनोड का अलग अलग बता दिया, इसमें समझना क्या, सिंपली याद करने वाली चीज है। और ये स्पेशल केस H2O का समझ आया होगा कि भैया जब एनोड की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब कैथोड की तरफ जाना होगा तो रिडक्शन कराएंगे, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, O2 और H2 दोनों का रिएक्शन आपको मैंने दिखा दिया, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। बताओ अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन है, बताओ क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चिंता ना करो, अभी माइग्रेशन के कैसे सवाल आएंगे वो करा दूंगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा सब कुछ, भरोसा करो मेरे पे। जो मैं तुमको ये ऑर्डर तुम्हें लिखवाया है ना, ये ऑर्डर को कैसे देखेंगे भैया, यूज कैसे करेंगे, अभी तुरंत समझाता हूं, बस अब क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ रहा हूं। ठीक है, और आज का सेशन यही था। आज के सेशन में मैंने फ्राडेला इंक्लूड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि जब दिमाग भर देगा ना बहुत सारा, इतनी सारी चीजें, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस टॉपिक को मैं अकेले लेना चाहता था, एक सिंगल सेशन। मैंने वो सेशन आज के लिए शेड्यूल किया था आपका। इस टॉपिक को मैं समझा के आराम से प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बताओ फटाफट से कि भैया अभी तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइग्रेशन ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, सिंपली ऑर्डर है, याद कर सकते हैं। और अगर कहीं H2 दिखेगा तो पकड़ेंगे उसे। अगर वो उसको कैथोड की तरफ ले जाना होगा तो सिंपली प्रोडक्ट में H2 निकालेंगे, और उसको अगर एनोड की तरफ ले जाना होगा तो सिंपली प्रोडक्ट में O2 निकालेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है ना? बताओ फटाफट से, नहीं है ना बच्चा? चलो ठीक है, अब भैया बढ़ते हैं टुवर्ड क्वेश्चन की तरफ। सिखाओ तो सही, इसको यूज कैसे करेंगे। तो आओ, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है माइग्रेशन से वो देख लो मेरे पास। क्वेश्चन देखो ऐसे बनेगा, क्या गिवन है, गिवन है क्या, एक्वस NaCl, लो भैया पहला यही आ गया गिवन, एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, राइट रिएक्शन फॉर माइग्रेशन, या फिर लिखो राइट रिएक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ, राइट रिएक्शन ऑफ माइग्रेशन फॉर कैथोड एंड एनोड। क्या बात है, बताओ, रिएक्शन लिखने को बोल दिया तुम्हें, ऐसे सवाल फ्रेम होते हैं। फॉर कैथोड एंड एनोड, एंड ऑल्सो राइट देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। मतलब पहली पार्ट क्वेश्चन को समझो सिंपली, इस बार जो आपका सोल्यूशन गिवन है, वो सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, समझ गए होगे अब। जो सोल्यूशन गिवन है
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपको गिवन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन सिंपली गिवन है एक्वस NaCl का, ठीक है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। हमसे पूछा है कि पहले तो रिएक्शन लिखो माइग्रेशन का, किसे किसके लिए, कि कैथोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, और उसी के साथ साथ बताओ कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप के सवाल ये माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे, एक सॉल्यूशन देगा, बोलेगा कि बताओ रेस्पेक्टिव, मैक्सिमम केस में पूछता है कि कौन से प्रोडक्ट किस पे बनेंगे, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने इसमें एक और चीज ऐड कर दी कि रिएक्शन भी लिखो, ये मैंने अपने से ऐड किया, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज, अच्छा सोच कर देखो, इस चीज को सोच कर देखो, क्या सर अगर यहां एक्वस नहीं लगा होता, सिंपली बोलता कि NaCl का सोल्यूशन है, सोचो अगर भैया एक्वस नहीं लगा होता, सिंपली कहता कि NaCl का सोल्यूशन है, तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि भैया जो कंटेनर था उस कंटेनर में सिंपली क्या भरा हुआ है, NaCl, ठीक है, और इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड किसके हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। तो भैया इलेक्ट्रोड हो क्या फर्क पड़ता है, किसी मटेरियल का हो, हमको तो ये पता है कि भैया लेफ्ट वाला हमेशा एनोड होता है और भैया राइट वाला हमेशा कैथोड होता है। तो अगर सिंपली यहाँ एक्वस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि एक्वस नहीं लिखा है, अगर एक्वस नहीं लिखा होता सिंपली NaCl लिखा होता, तो आपको पता है कि भैया जो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर NaCl सिर्फ सिंपली NaCl लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया Na भी है और Cl माइनस है, तो होगा क्या कि भैया जो Na प्लस है वो जाके चिपक जाएगा कैथोड पे और Cl माइनस जाके चिपक जाएगा किधर, एनोड पे। तो आप कहोगे तो सिंपल है, आप रिएक्शन तो लिख सकते हो, क्या भैया अगर एनोड का रिएक्शन लिख दूं तो एनोड पे कौन जा रहा है, सोचो एनोड पे Cl माइनस जा रहा है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सोचो अगर Cl माइनस एनोड पे गया और मुझे अगर इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो Cl माइनस क्या करेगा, सोच के देखो, अगर Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कराना होता है तो यहाँ क्योंकि ऑलरेडी इस पे साइन है निगेटिव साइन का, तो अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या ये Cl2 नहीं बना लेगा, सोचो। या फिर सिंपली इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, अगर मुझे ऑक्सीडेशन कराना होता है तो हमें इस चार्ज को गायब करना है। सोचो तुम निगेटिव पे हो और तुम्हें किधर जाना है, चार्ज को गायब करना है, मतलब जीरो पे जाना है। तो अगर एक चार्ज ऑलरेडी इस पे है, तो अगर मुझे इस क्लोरीन माइनस को अगर मुझे Cl2 में कन्वर्ट, Cl2 सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। सोचो ये जो निगेटिव चार्ज है ये एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है, अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है, क्यों, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब क्या है कि भैया अगर कोई चीज, सोचो कोई चीज निगेटिव में है और उसे पॉजिटिव में लेके जाना है, तो अगर मुझे क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कराना होगा, सिंपली सोचो क्लोरीन को Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कराना होगा तो मैं इस निगेटिव साइन को खत्म करूंगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर मैं निगेटिव साइन को खत्म करके क्लोरीन सॉलिड में जाना चाहता हूं तो आपको पता है कि क्लोरीन कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा Cl2 में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट में ऐसा Cl2 लिखा। अब अगर प्रोडक्ट में 2 क्लोरीन आया है तो मुझे बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 क्लोरीन लगाना पड़ेगा, तो 2 Cl माइनस और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। तो इसके लिए अगर 2 Cl माइनस है तो मतलब 2 निगेटिव चार्ज है, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहता हूं। तो सिंपली एनोड का रिएक्शन क्या हो जाता, 2 Cl माइनस जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कैथोड का रिएक्शन लिखता, सोचो किसका लिखता, कैथोड का, तो भैया कैथोड पे कौन जा रहा है, Na प्लस। तो अगर मुझे सिंपली Na प्लस को Na सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा, मतलब आपका सिंपल आंसर क्या हो जाता कि जो आपका एनोड का जो प्रोडक्ट है वो होता Cl2 और कैथोड का जो प्रोडक्ट है वो होता Na प्लस, Na सिंपली Na सॉलिड, Cl2 इसको सॉलिड ना लिख के, सॉरी गलती से सॉलिड लिख दिया हूं, गैस होता है ना HCl, तो आप इसे गैस लिख लो जी। मतलब सिंपली आपसे कोई पूछता कि बताओ एनोड पे क्या मिलता तो आप क्या बोलते, सर क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिलता तो आप बोलते सर सोडियम सॉलिड, ठीक है। और रिएक्शन मैंने आपको लिखा दिया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, क्यों, क्योंकि इसमें यही चीज तो पूछी है कि भैया रिएक्शन लिखो, कैथोड का अलग लिखो, एनोड का अलग लिखो और उनके प्रोडक्ट अलग लिखो। बट सवाल सिर्फ NaCl का नहीं है, NaCl के साथ एक्वस NaCl है, ये तो मैं तब का तुम्हें बताया, तो ऐसे करते तो ये गलत हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्यों, क्योंकि सामने देखो एक्वस NaCl लिखा है भैया, तो इसमें इसका मतलब ये है कि सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, मतलब ये जो अप्रोच आपने किया ये गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि अगर सिर्फ NaCl बोलता तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते थे कि भैया Na जो होगा वो माइग्रेट करके किधर चले जाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव है तो माइग्रेट करके चला जाएगा टुवर्ड कैथोड, और क्योंकि Cl नेगेटिव है तो माइग्रेट चला जाएगा एनोड। भैया इस पे क्लोरीन गैस मिल जाती और इस पे Na सॉलिड मिल जाता। सिंपल डायरेक्टली कह देते। कब? जब एक्वस ना लगा होता। यहाँ एक्वस लगा है, इसका मतलब एक्वस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जरा बताओ मुझे। सोल्यूशन में तुम्हें पढ़ा चुका हूं। एक्वस का सिंपल मतलब ये है कि भैया NaCl तो है प्लस साथ में वाटर भी है, पानी भी है। अरे भैया, मतलब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल है? Na प्लस भी अवेलेबल है, Cl माइनस भी अवेलेबल है और H2O भी अवेलेबल है। क्या बात है सर, क्या बोला आपने? आपने क्या बोला? ये हमने ये बोला कि इस सॉल्यूशन में Na प्लस भी अवेलेबल है, Cl माइनस भी अवेलेबल है और वाटर भी अवेलेबल है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? दो होता तो आराम से एक को पॉजिटिव तरफ भेज देते, एक को नेगेटिव तरफ भेज देते, बट दो नहीं है। यहाँ एक्वस NaCl बोला है, यहाँ एक्वस NaCl बोला है, तो भैया कंफ्यूजन तो शुरू हो गई यहाँ। अब कैसे सॉल्व करें बताओ? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। कंपेयर करो क्या? अच्छा, एनोड पे तो बड़ा सिंपल है सर, एनोड पे तो बहुत सिंपल है। क्यों? सोचो भैया, इसके अंदर Na प्लस भी है, Cl माइनस भी, H2O भी है, तो एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज हमेशा निगेटिव चार्ज को देखेगा, मतलब निगेटिवली चार्ज जो है वो क्लोरीन माइनस ही है। तो भैया एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा किसका? अभी भी ऑक्सीडेशन होगा किसका? क्लोरीन माइनस का ही ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा? क्लोरीन माइनस का ही अभी भी ऑक्सीडेशन होगा। भैया एक रिएक्शन तो आपने सही लिखा था पिछले केस में। क्यों? कि भैया पॉजिटिव है तो निगेटिव ढूंढेगा और निगेटिव एक ही चीज दिख रहा है, दैट इज क्लोरीन माइनस। मतलब सिंपली वो रिएक्शन जो आप लिखे थे उसको वापस लिख दो, तो क्लोरीन गैस मिलेगी, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो भैया ये तो सही है, एनोड पे तो ये चीज होगी। बट अगर मैं कैथोड की बात करूं तो भैया कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। अरे लाला, कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन के लिए भैया Na प्लस और H2O, इस बार दो आपके क्या है, दो, इसमें समझ लो कि रेस में दो लोग भाग रहे हैं। कौन? एक तो Na प्लस भी भाग रहा है और वाटर भी तो साथ साथ है। अब इस रेस में जीतेगा कौन? कैथोड पे कौन पहले पहुंचेगा? इसके लिए पीछे चलो और चेक करो माइग्रेशन ऑर्डर में। तो चेक करोगे माइग्रेशन ऑर्डर में तो भैया Na प्लस यहां है और H2O यहां है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्टली कैथोड के रिएक्शन को Na प्लस के साथ लिख देते तो आपका प्रोडक्ट गलत हो जाता। H2O भी पिक्चर में है, तो इस बार रेस में Na प्लस के साथ साथ वाटर भी भागे जा रहा है। और क्योंकि माइग्रेशन ऑर्डर सिंपली कैथोड हमें चेक करना है, तो कैथोड का माइग्रेशन ऑर्डर जब हम चेक करेंगे तो कैथोड के माइग्रेशन ऑर्डर में आपको क्या दिख रहा है? आपको यह दिख रहा है कि भैया जो H2O है वो Na प्लस से आगे है। इसीलिए अगर मुझे कैथोड का रिएक्शन लिखना हो तो मैं वाटर का रिडक्शन कराऊंगा, इस बार Na प्लस का रिडक्शन नहीं कराऊंगा, क्योंकि कैथोड के माइग्रेशन ऑर्डर में H2O Na प्लस से आगे आता है। तो इस बार क्योंकि वाटर का रिडक्शन रिएक्शन हमने सीखा है, अभी हमने पीछे लिखाया, तो मैं इसीलिए मैंने वाटर का पहले तुम्हें लिखा दिया, तो सिंपली ये रिएक्शन को चेप दो उठा के। वाटर का रिडक्शन रिएक्शन यही है, तो डायरेक्टली ये जो रिएक्शन हो जाएगा दैट विल बी 2H2O, जो एक्सेप्ट करेगा। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, तो भैया 2H2O जब दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा H2, साथ में 2OH माइनस रिलीज करेगा। इट मींस सिंपल रिएक्शन क्या हो जाएंगे? एनो कैथोड के रिएक्शन ये रहे और एनोड के रिएक्शन ये रहे। अब आपका सवाल ये होगा कि सर वाटर तो कैथोड एनोड दोनों पे काम करता है, तो फिर एनोड पे भी तो वाटर जा सकता था, फिर आपने क्लोरीन को क्यों भेजा? तो भैया पीछे चलो और चेक कर लो ना, एनोड का माइग्रेशन ऑर्डर में चेक करोगे तो इस बार क्लोरीन वाटर से आगे है। इसलिए मैंने एनोड पे डायरेक्टली क्लोरीन का ऑक्सीडेशन दिखा दिया सीधा, क्योंकि क्लोरीन पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वाटर से आगे है क्लोरीन, तो क्लोरीन पहले पहुंच जाएगा, इसलिए मैंने एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन दिखा दिया? क्लोरीन का। बट अगर मैं कैथोड पे चला तो भैया वाटर एक बार एनोड के लिए कंपेयर हुआ, एक बार कैथोड के लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि वाटर भैया मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करता है। तो जब भी आपको एक्वस दिख जाए तो भैया आपको दोनों केस में चेक करना है, एक बार एनोड के लिए भी चेक करना है, एक बार कैथोड के लिए भी चेक करना है। और जब कैथोड में चेक किया गया तो पकड़ा गया क्या?
कि भाई H2O जो है वो Na+ से तेज भागता है, क्योंकि देखो माइग्रेशन ऑर्डर में H2 Na+ से आगे है, इसीलिए जब Na+ के साथ साथ जब वाटर का रिडक्शन कराएंगे कैथोड पे तो हमें प्रोडक्ट मिला H2। तो सिंपली दोनों रिएक्शन तो लिख लिया, बट अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, प्रोडक्ट भी तो लिख दें क्योंकि प्रोडक्ट भी पूछा गया है। तो भैया एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा क्लोरीन गैस, और कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा H2 गैस। सो दिस इज द कंप्लीट एंड एब्सोल्युटली 100% करेक्ट आंसर। समय लिया मैंने, बट मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। बताओ समझ आया कि नहीं? समझ गए भैया? कहीं भी एक्वस दिख जाए मतलब वाटर को भी कंसिडर कर लेना है। अब कौन पहले पहुंचेगा ये तो माइग्रेशन ऑर्डर देख के ही पता चलेगा। समझ आया? बताओ। बहुत आराम से समझाया है तुम्हें कि माइग्रेशन कैसे पहचानते हैं। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। यही तो मैं चाहता था यार, यही मैं सुनना चाहता तुम सबसे। क्लियर हुआ? तो अगर क्लियर हुआ ना तो देखो अब तुम धड़ल्ले से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आओ चेक करते हैं। आओ भैया चेक करते हैं एक और सवाल। ये एक और सवाल, ये धड़ल्ले से सवाल तब करते जाओ भैया, रुकेंगे नहीं। माइग्रेशन सीख लिया, अब रुकेंगे नहीं बस। ये बड़ा टफ लगता है बच्चों को कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया और कहते हैं सर माइग्रेशन वाले प्रॉब्लम बड़े टफ लगते हैं, सर समझ नहीं आता है किसका किधर प्रोडक्ट बनाऊं। अरे कुछ करना ही नहीं है। चलो भैया सवाल लिखा। सवाल है गिवन एक्वस कॉपर सल्फेट CaSO4, ठीक है, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। वाई सिंपली रिएक्शन लिखिए एंड प्रोडक्ट बताइए एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सेम सेम चीज। आप समझो, सिंपल सी चीज, आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, नो झंझट, उतना कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीज क्या है भैया? CuSO4। अच्छा सिर्फ CuSO4 होता तो झंझट ही नहीं होती, सिर्फ दो आयन होते। बट फिर से चेक करो, एक्वस मतलब पिक्चर में Cu2+ भी आ गया, आयंस में SO4 2- भी आ गया, और वाटर भी आ गया। मतलब अब आपके पास कितने हैं? 3 आयंस है। चलो भैया तो सबसे पहले एनोड का रिएक्शन लिखो। तो चेक करो भैया, भैया एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्योंकि वाटर अवेलेबल है तो भैया पीछे चलो, एनोड का माइग्रेशन ऑर्डर में चेक करो, एनोड के माइग्रेशन ऑर्डर में चेक करो। तो चेक क्या करना है भैया? एनोड पे क्या जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इस बार हमें SO4 2- और H2 में से चेक करना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, कौन माइग्रेशन ऑर्डर में आगे आता है। तो भैया जरा नजर डालो तो पता चलेगा कि भैया SO4 2- तो यहाँ है और H2O तो यहाँ है। अरे भैया मतलब इस बार एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो किसका होगा? H2O का। तो भैया जब H2O का आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि O2 एज अ प्रोडक्ट मिलता है, डायरेक्ट बैलेंस लिख रहा हूं मैं। 4H2 एज H+ आने रिलीज होती है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये एनोड का रिएक्शन हो गया। अच्छा भैया कैथोड के लिख दो। तो कैथोड भैया नेगेटिवली चार्ज। अच्छा कैथोड पे भैया रिडक्शन होता है। सिंपल। तो किसको चेक करेंगे भैया? इस बार पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो इस बार एक बार Cu2+ और अगेन H2O में चेक करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, माइग्रेशन ऑर्डर में चेक करो। भैया H2O कहाँ है? तो भैया H2O तो यहाँ है। अच्छा Cu2+ पकड़ो 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 पकड़ो, Cu2+ यहाँ है। अरे पकड़ा गया भैया, इस बार Cu2+ आगे है, ये रहा, ये रहा, पकड़ा गया। इट मींस कि इस बार H2O नहीं, इस बार Cu2+ क्योंकि आगे है तो जल्दी पहुंचेगा। तो भैया रिडक्शन करा दो ना। तो भैया Cu2+ में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिला दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन को खा के क्या बना लेगा? Cu सॉलिड बना लेगा। और यही आपका आंसर हुआ। दोनों रिएक्शन हम लिख दिए, बट भैया प्रोडक्ट लिखना बाकी है। तो भैया बताओ कि प्रोडक्ट जो बनेगा, अब आप मेरे बच्चे फटाफट से लिख दो, मैं भी चेक करूंगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। भैया कैथोड पे जो प्रोडक्ट बना वो एज अ सॉलिड कॉपर मिलेगा, और भैया एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? O2 गैस। बताओ, ऐसा ठर से क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। सिंपल है माइग्रेशन। बताओ क्या था? कुछ था, सीख गए माइग्रेशन। इसीलिए तुम्हें कहता हूं मैं कि भैया अगर कुछ शुरुआत में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे सर आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हो, आज ये क्या करा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो भैया एंड तक वेट करो, पेशेंस रखो, सब कुछ सीख जाओगे। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आया भैया? समझ आया तो एक बार बोल दो यार, एक बार बोल दो कि सर मजा आ गया। बोल दो एक बार, मजा आ गया।
मजा आया? इट्स सिंपल मैन, इट्स सिंपल। अभी फराडे ला पढ़ाऊंगा उसमें और मजा आएगा, बट फराडे ला नेक्स्ट सेशन में होगा। आज माइग्रेशन का चार्ट जाओ एकदम, माइग्रेशन को मैं चाहता हूँ कि चार्ट जाओ भैया एकदम, समझ गए? कुछ चेक नहीं करना है भैया, बस चेक करना है एक्वस है कि नहीं। मॉल्टन भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, मॉल्टन का मतलब भी वही होता है, मॉल्टन हो या एक्वस हो भैया चेक करेंगे। क्लियर? क्लियर? चलो आ जाओ, चेक करो, आगे बढ़ो, देखो 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 देखो, आगे बढ़ो। अरे क्या हो गया ये? एक सेकंड, हाँ। चलो भैया, चलो अगर मजा आ रहा है तो एक और मार दो मेरे साथ ही, मार दो मार दो। इस बार गिवन है डाइल्यूटेड H2SO4। गिवन डाइल्यूटेड H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, वही सेम चीज करनी है। यूजिंग, एक सेकंड, डाइल्यूटेड H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है? वही सेम चीज, रिएक्शन लिखिए एज वेल एज प्रोडक्ट लिखिए। चलो भैया चेक करो, ध्यान समझना। डाइल्यूटेड H2SO4, अरे भैया डाइल्यूटेड का मतलब होता है पानी, मतलब ये एक्वस ही है, बस घुमाने के लिए, बस घुमाने के लिए इसने डाइल्यूटेड लिख दिया। अरे भैया कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा, डाइल्यूटेड का मतलब उसे पानी मिला दो, तो भैया पानी मिला मतलब एक्वस आ गया, मतलब वाटर आ गया। तो भैया H2SO4 को तोड़ो तो सही, तो क्या मिलेगा भैया? एक तो H प्लस होगा, दूसरा आयन SO4 2 माइनस होगा, और तीसरा भैया वाटर तो है ही। अब भैया फटाफट से लिखो, भैया एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन होता है। ये तीन ही चीज तो याद रखनी है बस। अब कंपेयर करो भैया, एनोड पॉजिटिव है मतलब इस बार SO4 2 माइनस और H2O में कंपेयर करेंगे। अब हमको पता है कि भैया H2O SO4 2 माइनस से आगे आता है। अच्छा नहीं मानते, कोई बात नहीं, मत मानो, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो H2O आ गया था SO4 2 माइनस से, अब तो मान गए। भैया कुछ नहीं करना, क्या करना भैया? ऑक्सीडेशन करा दो, किसका भैया? H2O का। तो भैया जब H2O का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपने बार बार वो रिएक्शन आपने रटा दी, भैया क्या बनेगा? O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। लो ना भैया, एक ही चीज को बार बार लिखा रहे हो तो भैया लिखाना पड़ता है। सवाल है, अब हम क्या करें? सवाल फ्रेम हुआ, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे जानते हो ना, तुम, मैं आए हुए क्वेश्चन ही कराता हूँ, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराता कभी तुम्हें, मैं आए हुए क्वेश्चन कराता हूँ, सब आए हुए हैं बच्चा। अच्छा कैथोड का लिख दो लगे हाथ, ये कहीं ना कहीं आपके इंट्रेंसेस में है। इंडिया में जितने टेस्ट होते हैं सबके मिला के सवाल मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए। अब भैया चेक करो कैथोड पे, भैया इस बार निगेटिव है तो इस बार H प्लस और H2 में कंपेयर होगा। अब H प्लस और H2 याद करो, मैंने H प्लस लिखाया था, मैंने बोला भी था, अब आपको उसको मतलब समझ आ रहा होगा। भैया H प्लस और H2 कंपेयर करो, ठीक है भैया? H2O तो यहाँ है, H प्लस कहाँ है? ओहो हो, ये देखो Cu2 प्लस के पीछे देखो, ये झांक रहा है यहाँ H2, यानी यहाँ इधर H2O इधर H प्लस, कॉपर 2 प्लस के पीछे, मतलब H प्लस इस बार आगे है। मतलब इस बार कौन जाएगा? इस बार कौन पहुंचेगा पहले? H प्लस पहुंचेगा। तो भैया H प्लस पहुंच गया, किधर पहुंचा बताओ? भैया H प्लस है, ठीक है। और H प्लस से क्या होता है भैया? H प्लस से H2 बनता है। H2 मतलब भैया 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल H तो एग्जिस्ट नहीं करता भैया, H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब बैलेंस करने के लिए हमें 2H प्लस लिखना पड़ेगा। तो ये तो बैलेंसिंग तो आप समझ ही गए होगे, इसमें मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो सिंपली H2 गैस, तो ये रहा आपका कंप्लीट रिएक्शन। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ प्रॉब्लम, भैया प्रोडक्ट बता दो। तो भैया एनोड पे क्या बना? भैया एनोड पे तो सिंपली O2 गैस बना। अच्छा भैया कैथोड पे क्या बना? तो भैया कैथोड पे तो सिंपली H2 गैस बना। लो भैया प्रोडक्ट लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया, आया कि नहीं? आया कि नहीं? मैं डाल तुरंत डाल दूंगा आज, ठीक है? एनोड O2 और H2O, अरे H2O नहीं भैया, सिर्फ H2, H प्लस है ना, H प्लस है, तो H प्लस रिड्यूस होके H2 गैस ही तो बनाएगा। अरे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H प्लस आयन। क्लियर? क्लियर? अरे क्या ही है, अरे क्या ही है, अरे कुछ नहीं है भाई, अरे कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा कुछ नहीं है, और चलो एक और सवाल, एकदम कह तो रहा हूं मास्टर करा दूंगा, मास्टर माइग्रेशन में, भूलोगे नहीं। लिख लो, इस बार कंसंट्रेटेड H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड।
सब वेराइटी करा दूंगा, सब वेराइटी। अब बताओ, कंसंट्रेटेड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, राइट राइट, रिएक्शन कैथोड पे भी, एनोड पे भी, और प्रोडक्ट एज वेल। चलो भैया लगाओ। अब देखो, अब बहुत बड़े कंफ्यूज होंगे, लगेंगे वही काम करने। अरे भैया पढ़ो, इस बार कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है, इसका मतलब कि भैया खेल ही खत्म। ये तो सबसे सिंपल है, सिंपली सिर्फ H प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा। अब जो बच्चे यहां सोच रहे थे फटाफट से वाटर लिख के लगाने का, भैया एक थप्पड़ मारो अपने आप को। यहां वाटर काहे का, काहे का वाटर? भैया ना उसने एक्वस बोला, ना उसने डाइल्यूटेड बोला, उसने सिंपली बोल दिया कंसंट्रेटेड, मतलब प्योर सिर्फ H2SO4 है। और प्योर सिर्फ H2SO4 में दो ही आयंस पाए जाएंगे, एक H प्लस, एक SO4 2 माइनस। अब तो बहुत सिंपल हो गया भैया, ये पॉजिटिव चार्ज आयन, ये निगेटिव चार्ज आयन, तो भैया इस केस में तो कोई बात ही नहीं करनी। कंसंट्रेटेड लिख दे तो सबसे आसान। अगर सोचो कंसंट्रेटेड लिख के आ गया ना, मतलब तुम्हारी किस्मत बहुत ही बढ़िया है। सिंपली वाटर को चेक ही नहीं करना है, देखना ही नहीं है। कंसंट्रेट लिख दिया मतलब सिर्फ जो दो आयंस होंगे वही दो आयन एग्जिस्ट करेंगे, जो पूरा आपका सोल्यूशन होगा उसी उसी के अंदर। तो अब एनोड पे सबको पता है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज, और क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन। तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव आयन को ढूंढेगा, मतलब SO4 2 माइनस को ढूंढेगा, और SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन जरा करा दो। तो SO4 2 माइनस का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप SO4 2 माइनस का, ये कहीं नोट कर लो, जब भी आप SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये S2O8 2 माइनस बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो डरो नहीं, बस याद रख लो, जब भी आप SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन कराते हो, तो आप इसको ऑक्सीडाइज कराते हो, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं S2O8 2 माइनस। बस अभी याद रख लो इसको, ठीक है। और साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। जब भी आप SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन डायरेक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट को याद रखना, ये H2O8 2 माइनस बनाएगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा कैथोड, भैया कैथोड तो निगेटिवली चार्ज, और कैथोड पे होगा भैया रिडक्शन, तो भैया रिडक्शन करा दो। और निगेटिव चार्ज है मतलब पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। तो भैया जब H प्लस है, H प्लस को आप जैसे 2H प्लस को दो इलेक्ट्रॉन खिला दोगे तो भैया H2 गैस नहीं बना लेगा। तो लो भैया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया दोनों। अब भैया प्रोडक्ट भी लिख दो साथ में। तो भैया एनोड पे क्या बना, भैया एनोड पे इस बार भारी भरकम प्रोडक्ट बना, कौन सा, H2O8 2 माइनस। और कैथोड पे सिंपल छोटा सा प्रोडक्ट H2 गैस, हमारा प्यारा सा H2 गैस, ठीक है। क्लियर है। जब कंसंट्रेटेड हो तो भैया कुछ करना ही नहीं है, काहे का वाटर, काहे का एक्वस, काहे का डाइल्यूट, जब लिखा ही नहीं है तो लिखा ही नहीं है, बात खत्म। ये प्रोडक्ट है H2O8। ये जब आप ऑक्सीडाइज कराते हो वाट, सिंपली जब आप SO4 2 माइनस सल्फेट आयन को जब आप ऑक्सीडाइज कराते हो तो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है H2O8, H2O8, ठीक है। H2O8 2 माइनस प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये स्टेट, ये आयन है सिंपली, तो आप इसको एक्वस फॉर्म में लिखोगे AQ। देखो इसको कहते हैं ना पर ऑक्सीडाइज सल्फेट, सिंपली इसका नाम अगर आप याद रख लो, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो H2O8 जो होता है ना, H2O8 को कहते हैं H2O8 2 माइनस, सिंपली इसको कहते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फेट। ये तब फॉर्म होता है, ये सल्फेट आयन का ही फॉर्म है, ये तब फॉर्म होता है पर ऑक्सी डाई सल्फेट, पर पर ऑक्सी डाई सल्फेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपका एक आयंस का ही पार्ट है, किसका, सल्फेट आयंस का ही, ठीक है। तो आप इसका स्टेट को एक्वस लिखना AQ, ठीक है। एक 2 माइनस है ना, इस वजह से। क्लियर है, आयन सही है, सिंपली आयंस के फॉर्म में मिलता है। क्लियर, बताओ क्लियर हुआ। कंसंट्रेट हो तो भैया चेक ही नहीं करना है फिर तो। क्लियर, चलो अब आपको एक पिक्चर बन गई होगी, तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आज की सेशन की समाप्ति हम यही करते हैं।